भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये सुनने में तो एक ऐतिहासिक पल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छिपा है। जो डील लगभग 2 दशकों से अटकी हुई थी, वो अचानक से बस कुछ ही महीनों में फाइनल कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब, यकीन मानिए, एक हैरान करने वाली कहानी में छिपा है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डील आखिर इतनी बड़ी क्यों है। इसे मेगा डील क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये समझौता एक ऐसा सिंगल मार्केट बनाता है जो सीधे सीधे 2 अरब लोगों को आपस में जोड़ता है। और अगर हम अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें, तो ये ट्रेडिंग जोन मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 यानी 25% हिस्सा बनाते हैं। इससे इसके आर्थिक असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। और भारत के लिए ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी व्यापार समझौता है। सच तो ये है कि भारत ने आज तक किसी भी देश को इतनी बड़ी छूट नहीं दी है। तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये सब अचानक हुआ कैसे? इसका जवाब एक ऐसी वजह में छिपा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जिसे हम ट्रंप इफेक्ट कह सकते हैं। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। बातचीत 2007 में शुरू हुई, लेकिन 2013 तक ऑटो सेक्टर पर टैरिफ को लेकर अटक गई। फिर कई सालों तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 2020 के आसपास अमेरिका में टैरिफ वॉर तेज हुआ, 2022 में ये बातचीत फौरन फिर से शुरू हो गई। असल में हुआ ये कि बातचीत के दौरान भले ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन उनका असर हर कोई महसूस कर रहा था। उनके शुरू किए गए टैरिफ वॉर ने भारत और ईयू दोनों पर एक जैसा दबाव बनाया, और इसने उन्हें एक कॉमन गोल दिया: अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना। ठीक है, तो अब जरा ये समझते हैं कि इस डील से दोनों पक्षों को असल में हासिल क्या हो रहा है। तो भारत को क्या मिल रहा है? उसे यूरोप के 45 करोड़ कस्टमर्स तक सीधी पहुंच मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे कपड़ा उद्योग और छोटे एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। और ईयू, खैर, उन्हें भारत का बहुत बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे उन्हें हर साल 4 अरब यूरो से ज्यादा की बचत होगी। सोचिए, यूरोपियन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर सिर्फ 10% रह जाएगी, और वाइन पर 150% का टैरिफ भी बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम सस्ती यूरोपियन कारों और वाइन के बारे में सोचना शुरू करें, ये जानना जरूरी है कि ये सब इतना सीधा भी नहीं है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। देखिए, ये डील आज से ही लागू नहीं हो रही है। अभी इसकी एक लंबी कानूनी जांच पड़ताल होगी, फिर इसे यूरोपियन पार्लियामेंट और भारतीय संसद दोनों से पास कराना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2027 तक का वक्त लग सकता है। और रास्ते में कई मुश्किलें भी हैं। ईयू का रिकॉर्ड रहा है कि वो आखिरी मिनट पर सौदे से पीछे हट जाता है, जैसा कि साउथ अमेरिका के साथ हुआ था। इसके अलावा ईयू एक नया कार्बन टैक्स, जिसे CBAM कहते हैं, ला रहा है। ये भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 10 से 15% की एक्स्ट्रा लागत लगा सकता है। मतलब एक तरफ टैरिफ कम होगा तो दूसरी तरफ ये नया टैक्स, फायदा कम हो सकता है। हाँ, एक राहत की बात यह है कि कृषि और डेयरी जैसे सेक्टर्स को इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अब जरा इस डील को व्यापार और पैसों से हटकर देखते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मकसद भी है। दोनों तरफ के नेताओं ने इस डील को नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए एक कमिटमेंट बताया है। ये असल में अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए एक सीधा मैसेज था। असल में ये भारत और ईयू जैसी मिडिल पावर्स की एक कोशिश है कि वो साथ आकर अमेरिका और चीन की दुश्मनी के बीच एक तीसरा पावर सेंटर बनाए। ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। तो अंत में जो सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, क्या ये डील एक नए दौर की शुरुआत है, जहां देश अपनी आज़ादी के लिए एक साथ आ रहे हैं? या फिर ये सिर्फ अमेरिकी दबाव का एक टेम्पररी रिएक्शन है, जो हालात बदलते ही शायद बदल जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।